हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल से वैकेंसी नोटिफिकेशन परमानेंट रिक्रूटमेंट की आई हुई है। परमानेंट स्टाफ रिक्रूटमेंट की, टीचर्स रिक्रूटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंडर जो है ना सैनिक स्कूल रन किए जाते हैं। अगर परमानेंट पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है, तो बिल्कुल सरकारी नौकरी की जैसे ही ये जॉब आपके लिए होने वाली है। तो जो वैकेंसीज है इसमें कुछ रेगुलर पोस्ट भी है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज भी है, बट ज्यादातर तो रेगुलर पोस्ट है। जो रेगुलर पोस्ट होती है ना, परमानेंट पोस्ट, अगर आप सैनिक स्कूल की बात करते हैं खास करके, तो सैनिक स्कूल में काम करना केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, इन सबसे ज्यादा बेहतर है कि आप सैनिक स्कूल में परमानेंट टीचर के तौर पे काम कीजिए, क्योंकि लाइफ टाइम आपको, मतलब रिटायरमेंट की एज तक आपको कभी भी ट्रांसफर का टेंशन नहीं रहता। ट्रांसफर का टेंशन एक तो नहीं होता है आपको, जो स्कूल्स हैं वो प्रॉपर सिटीज में मिल जाते हैं। ईएमआरएस के स्कूल्स ज्यादातर रिमोट एरियाज में है या फिर अंडर डेवलप्ड, ज्यादा डेवलप्ड नहीं है स्कूल्स, पर ये प्रॉपर सिटीज में वेल डेवलप्ड है। अच्छे से पूरी तरीके से इसका जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप है, स्टाफ क्वार्टर्स भी अच्छे हैं। आपको किड्स एजुकेशन, दो किड्स की एजुकेशन पे काफी सब्सिडी मिल जाती है। तो सब्सिडाइज्ड रेट पे, बहुत कम रेट पे, नॉमिनल रेट पे वहीं पे आप स्कूल में बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। और जो एक्टिविटीज वगैरह होती है उसमें फैमिली मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री रेसिडेंस मिलता है, फ्री मील्स मिलता है। रेसिडेंस आप बैचलर हैं तो वैसे भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर विद फैमिली, परिवार के साथ भी आप रह सकते हैं। मील्स की फैसिलिटी, ऑल टाइम टी, स्नैक्स, कॉफी, मील्स सब जो है फ्री होता है जो स्टाफ मेंबर ज्वाइन होते हैं उनके लिए। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कौन कौन सी पोस्ट है, सो दैट अगर आपका पोस्ट है तो आप चेक कीजिए। ट्रांसफर का टेंशन इसमें नहीं रहता। आप जिस स्कूल में ज्वाइन कर रहे हैं उसी स्कूल से अगर आप चाहें तो रिटायर हो सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें कि ट्रांसफर लेना है बाद में तो वो डिपेंड करता है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए वैकेंसी है, सब में रेगुलर लिखा है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नोटिस करने वाली है वो है कि यहाँ पे रेगुलर लिखा हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए ओबीसी अगर लिखा है तो मतलब ओबीसी कैंडिडेट्स ही अप्लाई करेंगे। ऑल ओवर इंडिया से ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, वन वैकेंसी है। यूआर लिखा है, यूआर का मतलब है कि ये सीट किसी के लिए भी आरक्षित नहीं है। चाहे आप जनरल कैंडिडेट हैं, चाहे रिजर्व कैटेगरी के, सभी आवेदन कर सकते हैं। यूआर मतलब अनरिजर्व, अनारक्षित। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए वन वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए वन सीट है। अनरिजर्व कैटेगरी में सभी अप्लाई कर सकते हैं और वन सीट रिजर्व है एससी कैंडिडेट्स के लिए। एससी कैंडिडेट भी अलग से एससी सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, वन सीट। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस, वन सीट है एसटी कैटेगरी के लिए। जनरल साइंस के लिए वन सीट है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, वन सीट है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, वन सीट है। फिजिकल एजुकेशन टीचर मेट्रॉन, क्योंकि रेसिडेंशियल है इसलिए। फीमेल कैंडिडेट जहां पे लिखा है 10 नंबर, सीरियल नंबर 10 पे सिर्फ और सिर्फ महिलाएं, फीमेल कैंडिडेट आवेदन करेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी। आर्ट मास्टर एससी कैंडिडेट्स, वन सीट है। लैब असिस्टेंट बायोलॉजी एसटी कैंडिडेट, वन सीट है। एलडीसी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में वन सीट है। तो कुछ पोस्ट जो है ना, लास्ट सीरियल नंबर 10, 11, 12, 13, ये कॉन्ट्रैक्ट के, बाकी जितने भी पोस्ट हैं सभी के सभी परमानेंट है। सभी पे आपको देखिए पे स्केल मिल रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 47,600 प्लस डीए मिलेगा, प्लस अदर अलावेंसेस में आपको पीएफ मिलता है, आपको पेंशन मिलता है, आपको ट्रेवलिंग अलावेंस मिलता है, आपको मेडिकल अलावेंस मिलता है। क्योंकि रेसिडेंस आपको फ्री मिल जाता है इसलिए आपको एचआरए नहीं मिलेगा यहाँ पे। फिर भी सैलरी 80,000 तो आराम से बनती है, क्योंकि अभी जो डीए है वही 60% चल रहा है। 60 या 60% से ज्यादा तो आपका 60% से अधिक तो डीए ही चल रहा है। चलिए, अभी पोस्ट ग्रेजुएट, अब इसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुई है सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा से। तो रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट सभी टीचर्स की वैकेंसीज परमानेंट है, रेगुलर है। आप रिटायरमेंट की एज तक, जो भी रिटायरमेंट की एज उस समय डिसाइड होगी, 60, 62, 65 जो भी, तब तक आप आराम से काम कर सकते हैं। 15 अगस्त एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार में भी पब्लिश हुआ और मुझे भी एडवर्टीजमेंट मिला, तो वेबसाइट पे अवेलेबल है। 7 सितंबर 2026 इसकी लास्ट डेट, अभी काफी टाइम है। चलिए, अब इसकी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो चेक कर लेते हैं। 7 सितंबर 2026 लिखा है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। 7 सितंबर 2026 इसकी अंतिम तिथि है आवेदन की। संबलपुर उड़ीसा में, उड़ीसा से वैकेंसीज है। स्कूल तो आपको ज्वाइन करने के लिए उड़ीसा जाना पड़ेगा। टेस्ट के लिए रिटन टेस्ट होता है, डेमो होता है, इंटरव्यूज होते हैं, उन सब के लिए आपको उड़ीसा संबलपुर स्कूल जाना पड़ेगा, सैनिक स्कूल। ज्वाइनिंग भी आपको वहीं पर मिलेगी।
तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 21 टू 40 ईयर्स है आयु सीमा, 21 से 40 साल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए। 31 अगस्त 2026, 31 अगस्त 2026 को कट ऑफ डेट लेके आप एज की कैलकुलेशन करेंगे। इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका 50% या अबव मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री, बीएड होना चाहिए, बीएड में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलेगा, और इंटीग्रेटेड बीएड एमएड में 50% या अबव मार्क्स। 4 साल वाला जो बीएड करते हैं वो भी चलेगा। तो आपने मास्टर डिग्री में ये सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए मेन सब्जेक्ट के तौर पे भी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए भी बीएड मांग रहे हैं। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, इसलिए इसको अलग से लिखते हैं, क्योंकि इसमें कंप्यूटर साइंस, एमएससी, आईटी, एमसीए, एमई, एमटेक, कंप्यूटर साइंस, आईटी सब चलता है। चलिए नेक्स्ट जो है ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस के लिए, जैसे कि ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस का देखेंगे, या ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए 21 टू 35 ईयर्स, 21 से 35 साल आयु सीमा रखी गई है, जिसमें कि 31 अगस्त 2026 को कट ऑफ डेट लेके आयु की गणना करनी है। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, नॉर्मल ग्रेजुएट है तो भी चलेगा या ऑनर्स है, 50% या अबव मार्क्स आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहे कि एग्रीगेट में चाहिए, सब्जेक्ट में चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। आपका 50% अगर लिखा हुआ है रिजल्ट में 50% या अबव तो आप एलिजिबल हैं। बीएड में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलेगा, सीटेड पेपर 2 भी चलेगा, या फिर अब जैसे कि उड़ीसा में तो उड़ीसा का टेट भी अगर आपने किया हुआ है, उड़ीसा टेट भी चलेगा। यहाँ उड़िया आना जरूरी नहीं है, ये सैनिक स्कूल है और ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर उड़ीसा से या छत्तीसगढ़ से वैकेंसीज आती है, आसाम से, तो उसमें लिखा होता है कि ये लैंग्वेज आना चाहिए, बट यहाँ पे उड़िया आना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये स्कूल जो है भारत सरकार के अंतर्गत, हालांकि ये अपने आप को सरकारी स्कूल नहीं बताते हैं, बट इनका अगर परमानेंट जॉब है तो ये सरकारी स्कूल से कम नहीं है, उड़िया आना जरूरी नहीं है। कई लोग ऐसे देखते हैं कि उड़ीसा से तब तो उड़िया आना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल ओवर इंडिया कंपटीशन करके एग्जाम क्वालिफाई करके बच्चे देश भर से आते हैं, एडमिशन लेते हैं डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए। तो मिक्स्ड रहते हैं, सभी स्टेट से, सभी राज्य से, यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए भाषा का यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। पीटीआई कम मेट्रॉन के लिए बहुत सारे कैंडिडेट केवीएस एनवीएस में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, साइंस में, सोशल साइंस में, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का स्ट्रेस रहता है। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आपको फ्री रखा गया है। बीए किया या बीएससी किया है तो बिल्कुल आप उसके साथ में बाकी क्वालिफिकेशन के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। पीटीआई कम मेट्रॉन जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, 40,000 देंगे। देखिए सभी जितनी भी वैकेंसीज है उसमें रेसिडेंस देते हैं और मील्स भी देते हैं। बीपेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा डीपेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 21 टू 50 ईयर्स तक के, 21 से 50 साल तक की महिलाएं, फीमेल कैंडिडेट चेक कर लीजिए। आर्ट मास्टर का मतलब है जो पेंटिंग, ड्राइंग, फाइन आर्ट वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 50% या मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ड्राइंग में, पेंटिंग में, स्कल्पचर में, ग्राफिक आर्ट या फाइन आर्ट जैसे भी। 50% या अधिक अंकों के साथ ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, बीएड में 50% या अबव मार्क्स है। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलेगा। 21 टू 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 21 से 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट ये सीट रिजर्व है एससी कैंडिडेट के लिए, सैलरी बहुत जबरदस्त दे रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये कि एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, 70,500 रुपया आर्ट मास्टर को दे रहे हैं। लैब असिस्टेंट बड़ी अच्छी सी पोस्ट रहती है। आपने 12th अगर जूनियर कॉलेज, इंटरमीडिएट, एचएससी, एसएससी जिस नाम से भी पास किया, अगर साइंस सब्जेक्ट पढ़ लिया है, उसमें आपने बायोलॉजी पढ़ लिया है, बहुत लोग इंटर में बायोलॉजी नहीं लेते हैं, तो ये ध्यान देना कि आपने बायोलॉजी पढ़ा होना चाहिए। 21 टू 50, बस कुछ भी नहीं, कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं मांग रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा सीटेट टेट कुछ भी नहीं, कोई बीएड वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने 12th पास किया है, ग्रेजुएशन तक नहीं मांगते। हाँ प्रेफरेंस देंगे, जितना क्वालिफिकेशन ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, वैसे भी एक टेस्ट होता है। 30,000 देंगे, फ्री रेसिडेंस दे सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के लिए भी 10th पास कोई भी आवेदन कर सकते हैं, 18 से 50 साल तक के कैंडिडेट। 10वीं पास होना काफी है, इसमें परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है। तो 10th पास कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब 10th है, 12th है, ग्रेजुएट है। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, यूआर लिखा है तो कोई भी किसी भी कैटेगरी से आवेदन कीजिए। लैब असिस्टेंट में एसटी लिखा है तो एसटी कैंडिडेट आवेदन कीजिए। अब इसमें जो है
3 साल रहेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसी है। 11 महीने 11 मंथ्स करके 3 साल आपको कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसी के लिए रखेंगे। जो रेगुलर है वो तो परमानेंट रहेगा। रिटायरमेंट की एज अभी उस समय 62 चल रही रहेगी, तो 62 तक आप काम कर सकेंगे। जिसमें भी रेगुलर लिखा है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखा है वो 3 इयर्स के लिए रहेगा। अब इसमें एक डिमांड ड्राफ्ट आपको बनानी पड़ेगी। डिमांड ड्राफ्ट जैसे कि अगर आप जनरल ओबीसी है तो कैंडिडेट है तो 500 रुपीज नॉन रिफंडेबल, अगर SC ST कैंडिडेट है तो 250 रुपीज नॉन रिफंडेबल आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें डिमांड ड्राफ्ट नहीं बोल रहे, इसमें ऑनलाइन फीस पेमेंट करना है। तो फीस पेमेंट के लिए यहाँ पे आपको दे दिया इन्होंने सारा ब्रांच कोड, बैंक नेम, जो जो जरूरी होता है ऑनलाइन पेमेंट के लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इससे आपको ऑनलाइन पेमेंट कर लेना है। चलिए, अब इसमें एक फॉर्म दिया हुआ है, इसमें रिटन टेस्ट होगा फर्स्ट पेज, और डेट आएंगे, आपको वेबसाइट चेक करते रहना पड़ेगा। सितंबर में डेट आ जाएंगे, रिटन टेस्ट का डेट आएगा। फिर रिटन टेस्ट के बाद क्लास डेमो, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो भी है। टीचर के लिए तो क्लास डेमो होगा, बाकी लैब असिस्टेंट है या बाकी पोस्ट है तो उसके लिए स्किल टेस्ट होगा। थर्ड फेज में इंटरव्यू होगा। अब इसमें चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसमें एक फॉर्म आपको मिलेगा, वो फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे। मैं आपको फॉर्म दिखा देती हूँ। फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, उसमें 10th ऑनवर्ड्स जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट हैं, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट जितने भी हैं, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, सारे पासिंग सर्टिफिकेट, सारे मार्कशीट ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, 10th से लेके अभी तक के जितने भी जरूरी हैं। जैसे अभी किसी चीज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सीटेट तो नहीं मांग रहे हैं, तो ठीक है, सीटेट नहीं मांग रहे हैं तो जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास क्वालिफाई करके जितना भी है, अब आपने एमफिल भी किया तो लगाइए, आपने PhD किया है लगाइए, मांग नहीं रहे, लेकिन आपके पास जो भी जितना भी एक्स्ट्रा है, क्योंकि वेटेज मिलती है ना उसकी बाद में आपको। अब अगर कोई सीट ST कैंडिडेट के लिए, SC कैंडिडेट के लिए, तो वो आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट लगाना होगा, ST कैंडिडेट का, SC कैंडिडेट का, ये सब। इसके बाद एक्सपीरियंस लेटर, फ्रेशर आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस अगर है आपके पास, कोई भी एक्सपीरियंस टीचिंग का है या जो भी, तो जरूर अटैच कर दीजिए। रिजेक्ट हो जाएगा अगर एनवेलप, जो मेन एनवेलप है उसके ऊपर आपने पोस्ट का नाम लिखना है कि कौन सा पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जरूरी है। चलिए, अब ये सब अटैच करके पहले मैं आपको फॉर्म दिखा देती हूँ। तो सैनिक स्कूल संबलपुर वेबसाइट गूगल पे एक बार टाइप कर लीजिए, sainikschoolsambalpur.edu.in। एक बार आप गूगल पे टाइप करते हैं तो आपको ये लिंक सजेस्ट होता है, बिल्कुल सही लिंक है। चले आते हैं वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखें, तेजी से स्क्रॉल हो रहा है अनाउंसमेंट सेक्शन में, राइट हैंड साइड में अनाउंसमेंट सेक्शन में थोड़ा ध्यान देते रहिए। यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है, मुझे तो यही दिखाई दे रहा है, तो मैं ज्यादा व्यू मोर पे क्लिक कर लेते, नहीं तो धीरे धीरे स्क्रॉल होता है, इससे अच्छा व्यू मोर पे क्लिक कर लेते। तो आप व्यू मोर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखें न्यू एप्लीकेशन फॉर्म संबलपुर, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, ये शॉर्ट एक एडवर्टीजमेंट है। तो फॉर्म देख लेते हैं। ये देखिए, कलरफुल एकदम कलर्ड फॉर्म बना के दिया है आपको। ये फॉर्म भर लीजिए, फोटोकॉपीज वगैरह अटैच कीजिए। आपने जो पेमेंट करी है उसकी रिसिप्ट मिली होगी आपको, वो पेमेंट का रिसिप्ट लगाइए, उसके पीछे, रिसिप्ट के पीछे आपका नाम लिखिए। वैसे भी रिसिप्ट पे भी आपका नाम होगा, और जितने भी चीजें बताई गई हैं वो सब अटैच कीजिए। आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा अगर कास्ट कैटेगरी में लगा रहे हैं, और ये सब करके आप जो है एनवेलप के ऊपर पोस्ट अप्लाइड फॉर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये जरूर लिखना है। पूरा एड्रेस लिखना है, टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर, ये पूरा एड्रेस आपको लिखना है पिन कोड के साथ में। और भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करके आप स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से, या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट, हमेशा रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट भेजिए। ऑर्डिनरी पता नहीं कब पहुंचेगा, 1 महीने बाद भी पहुंचता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि स्पीड पोस्ट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो रजिस्टर्ड पोस्ट हो जाए तो ठीक है। दिए गए एड्रेस पर भेज दीजिए, और उसके बाद डेट वगैरह जो है ना सारे इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, तो वेबसाइट को बीच बीच में चेक करते रहिए। आपके पास लेटर भी आ सकता है, ईमेल भी आ सकता है, व्हाट्सएप भी आ सकता है, कॉल भी आ सकता है, कोई फेक चीजें भी आती हैं कई बार, तो ध्यान रखना है।